नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारत की ड्रोन क्रांति पर करेंगे। यूं तो हाल ही के सालों में जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन ने हर क्षेत्र में अपनी अहमियत साबित की है। भारत में ड्रोन के इस्तेमाल का दायरा भी लगातार बढ़ा है, लेकिन हाल ही में दुनिया ने भारत की ड्रोन शक्ति की सबसे ताजा तस्वीर देखी, जब मेड इन इंडिया स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन्स ने पाकिस्तान के कई ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान अपने टर्किश डिलाइट्स के भरोसे धोखे में रह गया और यहां मेड इन इंडिया ड्रोन्स ने उसके ठिकाने तबाह कर दिए। आज भारत की ड्रोन क्रांति की हर तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भारत के उसी स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की जिसका लोहा दुनिया मान चुकी है। नए दौर का सबसे घातक हथियार, जिसके पास है युद्ध की दशा और दिशा बदलने की क्षमता, जिसके पास है दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत। ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार है, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है। राष्ट्रीय रक्षा के मोर्चे पर ड्रोन किस तरह गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को दिखा दिया है। जहां भारत की सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों के इस्तेमाल से न केवल आतंक पर भीषण वार किया, बल्कि शत्रु के सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए मेड इन इंडिया हथियारों में शामिल था भारत का स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन। स्काई स्ट्राइकर एक सुसाइडल ड्रोन है, जिसे अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को इजराइल की एबिल्ड सिक्योरिटी सिस्टम ने भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर बनाया है। इसे 2021 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर के इस्तेमाल ने दुनिया का ध्यान इन ड्रोन्स की तरफ खींचा है। पिछले 10 दिन से जो ड्रोन्स की बात हो रही है इस वॉरफेयर में, ऐसा एक ड्रोन के साथ मैं खड़ा हूं बेंगलुरु के अल्फा डिजाइन कंपनी में, जो क्रिएट हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है। स्काई स्ट्राइकर नाम है इसका, जो वॉरफेयर में यूज होता है। भारत का स्काई स्ट्राइकर ड्रोन कई खूबियों वाला है। ये यूएवी की तरह उड़ता है, लेकिन हमला मिसाइल की तरह करता है। ये 5 से 10 किलो तक का एक्सप्लोसिव लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये सटीक हथियार है, जिसे मैनुअल रूप से ऑपरेट किया जा सकता है। ये टारगेट के नजदीक मंडराकर उन्हें खोजता और नष्ट करता है। ये बेहद कम आवाज के साथ काम करता है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के चलते ये दुश्मन के रडार से बचता रहता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, मतलब ये यूएवी सिर्फ यूएवी नहीं है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव भी लग सकता है। 5 केजी या 10 केजी एक्सप्लोसिव डाल के इसको उड़ाते हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड है। ये कंटिन्यूसली अपना एनिमी लोकेशन का इंफॉर्मेशंस इलेक्ट्रो ऑप्टिक पिक्चर ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम को भेजते रहता है। ऑल्सो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटर अगर जीपीएस कोऑर्डिनेट में इसको अटैक करवाना चाहता है, वो भी पॉसिबल है। तो ये बहुत छोटा, आप जो देख रहे हैं ये 1:1 वर्जन है, इतना छोटा इक्विपमेंट है। और इसके ऊपर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का कोटिंग भी है, तो ये वर्चुअली कोई रडार का पकड़ में नहीं आता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका आरसीएस जो कहते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन जो हम कहते हैं, वो बहुत ही कम है। सो रडार क्रॉस सेक्शन जो आप बोलते हैं, वो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन नहीं है। जहाज बड़ा हो सकता है, लेकिन रडार के आंख में वो बहुत छोटा है। वो कैसे अचीव होता है? वो अगर उसका कंटोर के वजह से, उसका साइज़ के वजह से, उसके ऊपर किया हुआ कोटिंग के वजह से वो रडार का जो सिग्नेचर को वो एब्जॉर्व कर लेता है। उसके वजह से उसका सिग्नेचर, रडार का सिग्नेचर बहुत कम होता है। सो इसका आरसीएस बहुत लो है और ये बैटरी ऑपरेटेड है, सो इसलिए आवाज़ भी नहीं करता। अगर रात में आप उड़ाते हो तो उसको पता भी नहीं चलेगा जब तक वो अपने टारगेट को हिट ना करे। स्काई स्ट्राइकर का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इसके सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए बेहतर बनाता है। जीपीएस या कनेक्टिविटी न होने पर भी ये सटीक हमले कर सकता है।
खास बात यह है कि अगर कोई लक्ष्य न मिले तो इसे सुरक्षित रूप से वापस बुलाया जा सकता है। दिस लॉइटरिंग म्यूनिशन कैन बी रिट्रीव्ड बैक। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सडनली डिसीजन चेंज हो गया कि सोचेंगे कि अभी कोई टारगेट नहीं मिला, हमको वापस बुलाना है, इसको वापस बुला सकते हैं। और इसके नीचे एयरबैग जैसे बलून है वो डिप्लॉय हो जाएगा और ये वापस धरती के ऊपर लैंड कर सकता है और विद मिनिमम में भी स्मॉल डैमेजेस फिर से रिट्रीव कर देंगे। पिछले दिनों पाकिस्तान ने भारत के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपना खूब मजाक बनवाया। आपको बता दें कि ये मेड इन इंडिया ड्रोन तकनीक के मामले में टर्किश ड्रोन से कई गुना आगे है। भारत का स्काई स्ट्राइकर 1 मीटर की सटीकता के साथ टारगेट पर हमला कर सकता है, तभी तो अब तक कई देश भारत से स्काई स्ट्राइकर ड्रोन खरीद चुके हैं। टर्किश ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने। इसके कंपैरिजन में क्या है सर, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है टर्किश जो ने बहुत अच्छा कमाल किया, बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया। आप स्काई स्ट्राइकर के बारे में बताएं। जो उनका क्लेम है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये हाई टेक है, वो लो टेक है। सो एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, ये बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ हम हमारे लिए नहीं बनाए हैं, हम एक्सपोर्ट भी किए हैं फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को। ये बहुत ही एक कामयाब लॉइटरिंग म्यूनिशन है। स्काई स्ट्राइकर के साथ साथ भारत ने इस ऑपरेशन में इजराइल से खरीदे हारोप ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। दुनिया के ताकतवर देशों की तरह भारत ने इस बार अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए ड्रोन्स का बखूबी इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित हो गया कि भारत ड्रोन वार की इस दुनिया में अपने कदम बेहद आगे बढ़ा चुका है। भारत के पास आज ऐसे ताकतवर ड्रोन हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बेंगलुरु से नागार्जुन द्वारकानाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ तो भारत ऐसे ड्रोन्स बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार कर रहा है जो दुश्मन के ड्रोन्स को हमारे आसमान में फटकने भी नहीं देते। भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण कर लिया है। ये एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन यानी झुंड में आने वाले ड्रोन्स को मटियामेट करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाया पाकिस्तान जब भारत की ओर अपने ड्रोन और मिसाइल्स का मुंह मोड़ रहा था, तो उसे मालूम नहीं था कि भारत के पास सुरक्षा का ऐसा चक्र है जो उसके मंसूबों की तरह उसके हर अस्त्र को भी धूल में मिला देगा। पाकिस्तान की ओर से दागे गए हर ड्रोन और मिसाइल को भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों और ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन भविष्य में भी अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसे देसी तकनीक से मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। अब भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक हार्ड किल मोड काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का निर्माण किया है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र अपने पहले टेस्ट में ही पूरी तरह से सफल हुआ है, जो दुश्मनों के ड्रोन्स को पत्तों की तरह जमीन पर बिछा देगा। 13 मई को ओडिशा के गोपालपुर में बने सीवर फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण हुआ। ये एंटी ड्रोन सिस्टम छोटे रॉकेट के जरिए ड्रोन के हमले को नाकाम करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र महज कुछ सेकंड्स में ही अपने टारगेट को मार गिराता है। ये माइक्रो मिसाइल तकनीक पर आधारित है जो दुश्मन के ड्रोन्स और झुंड में उड़ने वाले ड्रोन को पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। कई डिफेंस एक्सपर्ट इस नई प्रणाली को भारत का आयरन डोम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं।
आयरन डोम इजराइल का प्रसिद्ध रक्षा सिस्टम है जो बड़े पैमाने पर घातक मिसाइलों और ड्रोन्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भार्गवास्त्र भी इसी तर्ज पर स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये हथियार भविष्य में देश की सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने का वादा करता है। स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम छोटे हवाई खतरों की पहचान में माहिर। ये 64 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दागने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। ये 6 से 10 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन का पता लगा सकता है। भार्गवास्त्र खतरा पहचान कर पहले उसे लॉक करता है, फिर माइक्रो मिसाइल दागकर खतरे को तबाह कर देता है। ये बड़ी संख्या में हमलावर ड्रोन से एक साथ निपट सकता है। दरअसल भारत को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। एक तरफ पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है जो आए दिन भारत के विरुद्ध कुछ न कुछ करने के फिराक में रहता है, तो वहीं चीन भी भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे में भारत को अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए एक आयरन क्लैड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। भार्गवास्त्र के आने से भारत की सेना को और मजबूती मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हाल ही के सालों में भारत में ड्रोन्स के इस्तेमाल और निर्माण पर खासा जोर दिया गया है। हर क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का निर्माण भी हो रहा है। अब जानकारों का ये कहना है कि सरकार की राष्ट्रीय ड्रोन नीति से ड्रोन उद्योग को काफी फायदा हुआ है। कुल मिलाकर भारत अब ड्रोन क्रांति के शिखर की तरफ बढ़ता जा रहा है। भारत की इस ड्रोन क्रांति को बढ़ावा देने में DFI यानी ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का बड़ा योगदान है। DFI में 550 ड्रोन कंपनीज और 5,500 ड्रोन पायलट्स शामिल हैं। DFI का लक्ष्य 2020 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का है। इसी लक्ष्य के तहत यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारतीय ड्रोन मार्केट की वैल्यू $11 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ये ग्लोबल ड्रोन मार्केट का लगभग 12.5% हिस्सा है। आपको बता दें कि साल 2021 में भारत में ड्रोन के आयात पर बैन लगा दिया गया था। भारत में ड्रोन्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की गई थी। अब भारत इस दिशा में और भी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए AI बेस्ड स्मार्ट ड्रोन्स बनाने का ग्राउंड वर्क भी तैयार कर रहा है। तो भारत की इस ड्रोन क्रांति का असर सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि देश के कई क्षेत्रों में साफ दिखा जा सकता है। खास तौर पर देश भर में डिलीवरी नेटवर्क को बेहतर बनाने में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है और ड्रोन टेक्नोलॉजी अपना कमाल भी दिखा रही है। आज ड्रोन के जरिए दूर दराज के दुर्गम इलाकों में दवाओं से लेकर जरूरी सामान तक पहुंचाना काफी हद तक आसान हो गया है। दवाएं, जरूरी सामान और यहां तक कि इमरजेंसी हालात में ब्लड तक ड्रोन्स के जरिए पहुंचाया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन ने हर क्षेत्र में अपनी अहमियत साबित की है। ड्रोन के इस्तेमाल का दायरा लगातार बढ़ रहा है। लोगों की जिंदगी को आसान बनाने में ड्रोन ने अपना लोहा मनवाया है और भारत ड्रोन्स की इसी ताकत को टैप कर रहा है। हर क्षेत्र में ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। भारत में हो रही ड्रोन क्रांति के तहत डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने में ड्रोन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर पर दूर दराज के क्षेत्रों में तो दवाओं की डिलीवरी को ड्रोन्स के माध्यम से ही आसान बनाया जा रहा है। कोरोना काल में भारत के मिशन वैक्सीनेशन के दौरान इसकी शुरुआती झलक मिली थी, जब ड्रोन्स के जरिए दुर्गम पहाड़ी इलाकों में आसानी से कोरोना वैक्सीन डिलीवर कर दी गई थी। लेकिन वो तो 5 साल पुरानी बात है। अब तो ड्रोन से मेडिकल हेल्प पहुंचाने का ये सिलसिला काफी आगे बढ़ चुका है। दूरस्थ क्षेत्रों में दवाओं के अलावा इमरजेंसी हालात में ब्लड पहुंचाने तक के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमने ये देखा हुआ है कि जो एक्सेसिबिलिटी होती है दूर दराज के इलाकों में बहुत ही कम होती थी और ड्रोन जो है उसको सॉल्व कर रहा है कि दवाइयाँ, ब्लड सैंपल जो वहाँ के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में कलेक्ट हो रहा है उसको किस तरीके से जल्दी लाया जाए। क्योंकि अगर आपने भी इलाज कराया है और आपने ब्लड सैंपल अगर टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है तो आपको भी ये लगेगा कि मुझे जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट आए, मैं ठीक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कौन सी दवा खाऊं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीजों को ड्रोन सॉल्व कर रहा है आज की तारीख में। सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि ग्रोसरी जैसे दूसरे जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए भी अब ड्रोन्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है।
इसके लिए सामान के वजन के हिसाब से अलग अलग वजन क्षमता वाले ड्रोन बनाए जाते हैं। भारत में तो कई कंपनीज ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रही हैं। इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन्स का डिजास्टर रिलीफ मिशन में भी खूब इस्तेमाल हो रहा है। खास तौर पर प्राकृतिक आपदा के समय तबाही वाले इलाके में फंसे लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। आपदा के क्षेत्र में भी अगर आप देखें, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो गई है या जहाँ पे काफी लोगों को काफी मशक्कत हो रही है, काफी चीजों का सामना करना पड़ रहा है, रोड क्लोज हो चुके हैं एंड जो बेसिक चीजें होती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, वहां भी ड्रोन जो है वो सबसे पहले तो फर्स्ट एड किट पहुंचाता है। जो लोग कुछ फंसे हुए हैं वहां पे दवाइयाँ पहुंचाता है। वहां पे जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं, केक वगैरह होती है जो फर्स्ट एड की तरफ से जाती है, वो पहुंचाता है। तो हमने काफी इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो हमारे स्टेट के डिजास्टर रिलीफ फोर्स होते हैं, उनके साथ में काम किया है, ट्रायल किया है, ताकि इसका इस्तेमाल आपदा के वक्त में भी लोगों तक जरूरत की चीजों को पहुंचाने में किया जा सके। अगर भारत में ड्रोन क्रांति की रफ्तार यूं ही जारी रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब देश के छोटे बड़े शहरों में रोजमर्रा के सामान और ग्रोसरी से लेकर लोगों की जरूरत की हर छोटी बड़ी चीज की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल आम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, ड्रोन क्रांति का असर देश के अन्नदाता की जिंदगी में भी दिखने लग गया है। वक्त के साथ देश में किसान ड्रोन्स निर्माण और इस्तेमाल दोनों बढ़ रहा है। खेती के मामले में ड्रोन्स कितने कारगर होते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ड्रोन्स के जरिए केवल कुछ ही मिनटों में 1 एकड़ जमीन पर कीटनाशक छिड़का जा सकता है, जबकि यही काम स्प्रे से करने में किसानों को घंटों लग जाते थे। यानी ड्रोन किसानों का वक्त भी बचा रहे हैं और मेहनत भी। आम आदमी की जिंदगी बदलने वाली इस टेक क्रांति का नायक ड्रोन भारत के अन्नदाता की जिंदगी भी बदल रहा है। हाल के सालों में देश में खेती के क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। खेती के लिए ड्रोन वरदान साबित हो रहे हैं। तो खेती के क्षेत्र में जो ड्रोन है वो आज से करीबन आई थिंक 3 से 4 साल पहले से शुरुआत हुई है, जहाँ पे फर्टिलाइजर, केमिकल्स वगैरह, जो खाद होते हैं उनको स्प्रे करने में ज़्यादा मददगार होती है। और जो किसानों को पहले घंटों लगते थे, दिन लगते थे इन सारी चीज़ों को करने के लिए, आज वहाँ मिनटों में ड्रोन जो है वो स्प्रेइंग कर पा रहा है और बहुत इफेक्टिवली स्प्रेइंग भी कर पा रहा है। तो उससे जो ईल्ड होती है, एक उपजाऊ पदार्थ की जो ईल्ड होती है पौधों की, वो ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि हर एक ही मात्रा में जो केमिकल्स हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, वो खेतों में जा रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये मिनटों में एक बहुत ही बड़े एरिया को कवर कर लेता है। तो उससे किसानों का बहुत फायदा हो रहा है। खेती में सिंचाई की निगरानी में ड्रोन का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं फसल की सेहत की निगरानी में भी ड्रोन काम आ रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी के विश्लेषण में ड्रोन की मदद से किसानों का फायदा हुआ है, जबकि फसल नुकसान का आकलन करने में भी ड्रोन काम के साबित हुए हैं। कीटनाशकों के छिड़काव में किसानों को ड्रोन से काफी मदद मिली है। इसके अलावा हाल के सालों में खेतों में टिड्डियों के हमले से मुकाबला करने में ड्रोन बड़े मददगार साबित हुए हैं। किसानों को ड्रोन से सबसे बड़ा फायदा खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव के दौरान मिलता है। मसलन पहले किसान को उन फसलों पर दवाओं का छिड़काव करने में दिक्कतें आती थी जिनकी पौध का कद इंसान से ऊंचा होता है, लेकिन ड्रोन ने किसानों की ये समस्या सुलझा दी है। इसके अलावा पहले स्प्रे से छिड़काव के दौरान लगातार कीटनाशकों के संपर्क में आने से किसानों को बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ता था, लेकिन ड्रोन्स के आने से अब इस मुश्किल से भी निजात मिलने की उम्मीद जगी है। अगर देखें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या टिड्डियों की जो सफाई होती है, सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जब आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पे जो रोल होता है एक पायलट का, जो एक ड्रोन दीदी का रोल होता है कि उन ड्रोन को फ्लाई करे और केमिकल डिस्पर्स करती है ड्रोन बहुत ही दूर से, ताकि वो जो केमिकल है उस एरियाज में जाए, उस एरिया का खात्मा कर सकें। तो इससे
इससे एक बचत भी होती है, जहां पे आपका टाइम बहुत बच रहा है, आपकी कॉस्ट बहुत बच रही है, अभी आपको आग नहीं लगानी पड़ती है, आपका फसल कंप्लीटली बर्बाद नहीं होता है, और आप बहुत ही ज्यादा प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए सारी चीजों पे काम कर सकते हैं। सो ड्रोन इस तरीके से यूज हो रहा है और आने वाले वक्त में भी ये बढ़ चढ़ के हर जगह पे इस्तेमाल होने वाला है। देश में कई ड्रोन कंपनीज खेती को आसान बनाने वाली करामाती ड्रोन्स का निर्माण कर रही हैं, तो वहीं देश के किसानों को जानकारी देकर खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। यानी तकनीक की डोर थामकर देश का किसान आगे बढ़ रहा है और अपने किसान के साथ ड्रोन क्रांति के पंखों पर सवार सारा हिंदुस्तान बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, JNT स्पेशल में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।